हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई हुई है, परमानेंट वैकेंसी। गवर्नमेंट जॉब है ये। मध्य प्रदेश की है। इसमें 660 पद हैं कुल। और इसमें महिला सुपरवाइज़र के दो तरीके के पद हैं। एक पद वो होते हैं जिनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीमित भर्ती कहा जाता है, जो कि 12th पास पे लिया जाता है। उसमें योग्यता 12th पास रखी जाती है। उसमें महिला सुपरवाइज़र जो संविदा की होती हैं वो लोग फॉर्म भरती हैं। और जो लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं मध्य प्रदेश में, उन लोगों के लिए वैकेंसी होती है। तो ये दोनों लोगों के लिए अलग से वैकेंसी होती है, जो 12वीं पास योग्यता मांगी जाती है। और जो महिला सुपरवाइज़र खुली भर्ती होती है वो स्नातक स्तर पर ली जाती है। आप किसी भी विषय से स्नातक पास किए हों, आप वहाँ पे फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। तो वहाँ पे कोई टेट पेट वगैरह कुछ नहीं देना होता है। आप कुछ भी किए हों, आप सिर्फ स्नातक किए हों, तो वहाँ पे फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। बाकी सारी डिटेल्स जानकारी इस वीडियो के माध्यम से रहेगी। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए डिटेल से समझ लेते हैं। क्या किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, फॉर्म कैसे आवेदन हो पाएंगे। आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पूरा डिटेल से समझ पाएंगे। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल मध्य प्रदेश की ये वैकेंसी है। ये परमानेंट वाली वैकेंसी है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती 2024। ये हालांकि ये 2024 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आवेदन जो है अ, आने स्टार्ट हो गए थे। इसका जो शॉर्ट नोटिस था वो पहले ही जारी कर दिया गया था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 9/1/2025 है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23/1/2025 है। आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि यहाँ पे देख सकते हैं आप 28/1/2025 है। 28 लिखा हुआ है, 18 निकल गया मुँह से। परीक्षा शुल्क की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधी भर्ती पदों के लिए अनारक्षित वर्ग, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तब आपके लिए जनरल वालों के लिए 500 रुपये प्रति माह है, सॉरी प्रति प्रश्न पत्र है। और सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS निःशक्त जनों अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है। आप भर सकते हैं फॉर्म। इसमें केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ये छूट है। बाकी अगर आप कहीं अदर स्टेट से भरते हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा की तिथि भी घोषित हो गई है। साथ ही साथ पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 28/2/2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। पहली पाली में और द्वितीय पाली में। पहली पाली और द्वितीय पाली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो खुली सीधी भर्ती होती है उसका पेपर फर्स्ट मीटिंग में होता है। और जो समिति की भर्ती होती है वो सीमित भर्ती होती है, यानी कि 12th पास वालों के लिए, आंगनबाड़ी और अन्य लोगों के लिए वो शाम की मीटिंग में होती है। तो दोनों प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं। प्रातः वालों के लिए 7 से 8 बजे की रिपोर्टिंग की टाइम होती है। और बाकी आप 8:50 से 9 बजे तक आप एंट्री कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए है। और उत्तर अंकित का समय आप अंदर जाके 9 बजे से 12 बजे तक पेपर देंगे आप। 3 घंटे का समय होता है। बाकी सेम दोपहर वालों के लिए भी वही द्वितीय शिफ्ट वालों के लिए है कि 12:30 बजे से 1:30 बजे तक आप एंट्री करेंगे। रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 2:20 से 2:30 तक। 10 मिनट आप निर्देश पढ़ेंगे अंदर और एंट्री करके। और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक पेपर होगा आपका 3 घंटे का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चयन जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल, इसकी जानकारी जो काम की होगी वही पढ़ेंगे सीधा सीधा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति क्या है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समिति सीधी भर्ती 200 अंक के 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। और खुली सीधी भर्ती के लिए 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा 3 घंटे के लिए। आगे अब इसका डिटेल पूरा देख लीजिए। यहाँ पे पात्रता की शर्तें तथा शैक्षणिक अर्हताएँ क्या हैं, अनुभव क्या है, समय सीमा वगैरह देख लेंगे यहाँ पे।
पहला है कि अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को महिला एवं बाल विकास विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। अर्थात पहला देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में सीमित भर्ती हेतु, जो आंगनबाड़ी की सीमित भर्ती, दो टाइप के पद होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा में उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र या 12th पास की हूँ एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में 5 वर्ष कार्य का अनुभव रहा हो। इसमें नोट करके देख सकते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव की गणना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक की जाएगी। अगला है आंगनबाड़ी सहायिका आशा कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी, यानी कि ये अगर फॉर्म भरती भी हैं, अगर इनके पास स्नातक स्तर की डिग्री है, अगर ये फॉर्म भरती हैं तो ये सीधी भर्ती में जाएंगी, खुली भर्ती जो है उसमें जाएंगी। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पे फॉर्म नहीं भर सकती हैं। आगे देख लेंगे खुली भर्ती की क्या है। क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर पाएंगे। अब खुली सीधी भर्ती हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग में अनुभवी कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षक के प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे तथा 5 वर्ष या उससे अधिक कार्य के अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक ही दिए जाएंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित संविदा पर्यवेक्षकों के कार्य अनुभव के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाले अंकों की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को प्रदाय की जाएगी। यानी कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाली भर्ती, यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में सीमित सीधी भर्ती में केवल आंगनबाड़ी जो 5 वर्ष का अनुभव हो या 5 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव हो वो फॉर्म भर सकती हैं। उनका लेवल क्वेश्चन का थोड़ा डाउन रहेगा क्योंकि वो 12वीं पास रहेंगी। और अगला है कि अगर वो उनके पास संविदा का कार्यकाल संविदा में का जॉब की हैं पर्यवेक्षक के तौर पे तो उनको भारांक दिया जाएगा, यानी कि नंबर का वेटेज मिलेगा प्रत्येक 1 साल पे। अगर 1 साल उन्होंने संविदा पे काम किया है पर्यवेक्षक के रूप में, महिला सुपरवाइजर के रूप में, तो उन्हें 1 वर्ष के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 20 अंक तक दिए जा सकते हैं चाहे जितने साल वो काम की हों। यानी कि 1 साल के लिए 4 अंक, यानी कि 5 वर्ष की हों तो 20 अंक ये रहेगा। ये सीधी भर्ती में ही, खुली सीधी भर्ती में ही आवेदन करेंगी। अब आगे देख लेंगे, यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मंडल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदंडों की पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी तथा उसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा, ना कि मंडल का। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आयु सीमा उन समस्त जनपदों के लिए जिनके लिए मंडल महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के नियमित पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी भर्ती एवं खुली भर्ती हेतु महिला अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों, नियमों, मंडलों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। यानी कि जो कहीं पहले से ही कार्यरत है उनको किसी आरक्षण के हिसाब से उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी एज में। तो आप ध्यान रखिएगा आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष की रखी गई है इसमें। आगे देख लेंगे आप यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष के 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी। यानी कि जो आपकी गणना है, जो आपकी आयु गणना की जाएगी 1 जनवरी से मानी जाएगी। यहाँ पे आगे अगर डिटेल से देखें तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा, अधिकतम और न्यूनतम जो है 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। अब अगला है कि इन कर्मचारियों को जो किसी कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित अनारक्षित कोई भी हो, निःशक्तजन है, महिला है, तो उसे 5 वर्ष का अधिकतम छूट मिलेगा।
सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार पंजीकरण ये मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है। आगे देख लेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, उसके लिए आपको कोई विशेष आयु की छूट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। और आरक्षण भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि आरक्षण का कोई विशेष मतलब नहीं है क्योंकि ये अदर स्टेट वालों के लिए मान्य होगा नहीं। फिलहाल और देख लेते हैं, जो काम की चीज़ें हैं उनको देख लेंगे। नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप। पद कोड, पद अलग अलग हैं इसमें। ये बैकलॉग वाले पद हैं जो अभी इस पे जोड़े गए होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती सिर्फ महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, यानी कि जो मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी उनके लिए ये पद है। तो इनमें कुछ विशेष आप सबको नहीं जानना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपको फॉर्म आवेदन करना है तो उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उनके लिए है। ये इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पद कोड नंबर 4 पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए, इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। आप वैसे भी जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे इसमें देखें, वेतनमान की बात करें कि जो बेसिक पे है इसमें 25,300, बाकी और चीज़ें मिला करके आपको 32 से 34,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगी। इसमें आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया हो। खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम अनुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा एवं संविदा पर्यवेक्षकों को अनुभव के आधार पर इनको अनुभव का लाभ दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 4 अंक तथा 5 वर्ष उससे अधिक की सेवा के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। ये चीज़ें वहाँ के संविदा वालों के लिए है। संविदा का आरक्षण लाभ उनको इस तरीके से दिया जाएगा। और ये पुरुष भी इसमें भर सकते हैं। पुरुष की सीटें यहाँ पे निर्धारित की हुई हैं। अगर आप कोई पुरुष कैंडिडेट देख रहे हो तो इसमें देख लीजिएगा अपना आप। पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी दुर्गम में वनाच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे। ये पुरुष अपना देख सकते हैं, जिनको भी भरना हो अपना देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे ये इस कैटेगरी में दिव्यांगजन, अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी भरना चाहे तो आप उन लोगों के लिए है, दिव्यांगों के लिए। दिव्यांगों की कुल सीटें जो है, कुल रिक्तियाँ 24 हैं, 24 सीटें हैं। अब 6 VH के लिए, 6 EH के लिए, 6 सीटें LD एवं 6 सीटें MD निःशक्तजनों के लिए आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इस पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी एवं हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी को बिना वर्ग ओपन रिक्तियों में समाहित किया जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं ये सारी चीज़ें डिटेल से। अब आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी से आते हो और सीट भी देख लीजिएगा अपना। ये है आपका प्रश्न पत्र, यहाँ पे देख लीजिए कैसे रहेगा। आगे आगे देखेंगे यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डिटेल से इसको पढ़ पाएंगे। अब नॉर्मलाइजेशन की पद्धति इसमें भी लागू होगी। यहाँ पे ये दे रखे हैं अपना, जो जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन पद्धति में जानने के लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे। अगला आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस कैसे कैसे और कितना लगेगा। कितना है सिलेबस, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं क्या क्या है, सिलेबस कैसे है। हालांकि ये तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए है, इससे कोई मतलब विशेष है नहीं क्योंकि उसमें आप आवेदन भर नहीं पाओगे। ये है सीधी भर्ती, इसमें आप देखिए कुल 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और 200 नंबर
कि आपके अंक भी रहेंगे 200 और इसमें कोई नकारात्मक मार्क नहीं होता है, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब इसको डिटेल से देख लेते हैं। 4 खंड में होता है। खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। 4 खंड होते हैं। पहले खंड में आपको 55 नंबर, दूसरे खंड में भी 55 नंबर और तीसरे खंड से 45 नंबर और चौथे खंड से 45 नंबर, यानी कि कुल मिला करके आपको 200 नंबर के पेपर होंगे। अब किस खंड से कितने क्वेश्चन आएंगे उसको डिटेल से यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट में डिवाइड किया है। पहला खंड आप यहाँ पे देख पा रहेंगे। प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य दिया हुआ है। पोषण से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से पोषण का महत्व, इसमें से 8 नंबर आएंगे। गर्भवती की देखभाल 7 नंबर आएंगे। टीकाकरण से आपको 8 नंबर मिलने हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने यूपी की मुख्य सेविका भर्ती में पढ़ चुके होंगे। इसमें से पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे मैच करता हुआ मिलेगा। बाकी आपको एक्स्ट्रा सिर्फ सामान्य नॉलेज वहाँ का पढ़ना होगा जो 45 नंबर का आएगा मध्य प्रदेश का, और बाकी सारी चीज़ें आपने मुख्य सेविका भर्ती में पढ़ रखी है। आपके पास नोट्स होगा, आप अगर भरेंगे तो रिवाइज कर लीजिएगा, उसी से काम चल जाएगा। आपने टीका गर्भवती की देखभाल भी पढ़ी है, 7 नंबर उससे आने वाले हैं। टीकाकरण भी पढ़ रखी है, 8 नंबर आने वाले हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इससे 6 नंबर आने वाले हैं। कुपोषण की बात करें तो ये भी आप पढ़े हैं, 8 नंबर आएगा। सामान्य बीमारियों की जानकारी, इसमें से 8 नंबर आएगा, यानी कि खंड अ से आप देख सकते हैं इसमें 55 नंबर आएगा। 55 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ से खंड द्वितीय दिया हुआ सामान्य ज्ञान तथा तर्क शक्ति, इसमें आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ें पढ़नी है। सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, ये आप वैसे भी पढ़ते हैं, अपनी यूपी के पढ़े ही थे। इसमें भी 10 नंबर के आएंगे। इस खंड से भी 55 नंबर का रहेगा। सामान्य ज्ञान एवं विभागों की योजनाएं जो रहेंगी वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। नियम अधिनियम एवं अधिकार, अब यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। 10 नंबर का ये भी आएगा। शारीरिक संरचना एवं सामान्य ज्ञान, ये भी 8 नंबर का आएगा। आगे देखें अगर आप तो इसमें शारीरिक संरचना की बात करें तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ रखे हैं, 8 नंबर का आएगा। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ये भी आपका 7 नंबर का आएगा। सामान्य सी गणित आएगी 8वीं तक की, 10 नंबर का आएगा। तर्क शक्ति, सामान्य प्रश्न श्रेणी आकृति, जैसे रीजनिंग टाइप का रहेगा, रीजनिंग रहेगा, 10 नंबर का आएगा। तो इस खंड से भी आपको 55 नंबर लाने हैं। 55 नंबर का ये भी क्वेश्चन, ये भी खंड रहेगा। अगला खंड तृतीय खंड आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सुपरवाइज़र रहेंगे तो उसी तरीके का इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जैसे हम लोगों में पूछा था मुख्य सेविका में, वैसे ही सेम इसमें दिया हुआ है। खंड 3 उसी पे आधारित है। पहला आप देख सकते हैं परामर्श एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 पठित गद्यांश रहेंगे, 12 नंबर का रहेगा। विकास की अवधारणाएं, उसकी मुख्य चुनौतियाँ, पंचवर्षीय योजना में विकास, समकालीन चुनौतियाँ, सरोकार वगैरह, ये 10 नंबर का आएगा। नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह वर्क, टीम वर्क, ये 8 नंबर का आएगा। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, मध्यम एवं अवरोध, 7 नंबर का रहेगा। सामुदायिक संगठन, मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, समुदाय मोबिलाइजेशन, 8 नंबर। कुल मिलाकर के ये 45 नंबर का ये भी रहने वाला है। एक खंड और है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखे हैं, इसको भी देख लीजिए। बाल विकास का परिचय, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 12 नंबर का आएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का जो विकास होता है उसका अध्ययन करना है। अगला है शाला एवं शिक्षा परिचय, ये भी आप पूरा पढ़े थे। यानी कि आप शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ये टॉपिक इसमें दिया हुआ है, 12 नंबर इसका भी आएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, 10 नंबर इससे आएंगे। बाल देखभाल एवं संरक्षण, ये 11 नंबर इससे आएंगे, यानी कि इस पार्ट से भी 45 नंबर का ये भी पार्ट रहेगा। तो यानी कि आप देख पा रहेंगे जो खंड फर्स्ट है, खंड ए, उसमें भी आपको 55 नंबर। खंड दूसरा जो है उसमें 55 नंबर। खंड तीसरा जो है उससे आपको 45 नंबर, और खंड चौथा जो है उससे आपको 45 नंबर, यानी कि कुल जो है 45 45 90 और 55 55 110,
यानी कि आपको 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 महीने का टाइम है आपके पास। इधर आपका आज 6 तारीख हो ही गया। आगे आप देखेंगे कल से अगर आप भी पढ़ें तो आपको अभी हमें लगता है कि 1 महीना 20 दिन टाइम है आपके पास। अगर आप पढ़ पाएँ, फॉर्म आवेदन करने का सोच रहे हो तो कर दीजिएगा। इसमें 500 रुपये अदर स्टेट वालों के लिए लग रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो ये सारी जानकारी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी वहाँ पे। और लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सिलेबस दे दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।